हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल विकेश सर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जीआई टैग होता क्या है। बहुत बच्चों को ये परेशानी रहता है कि आखिर ये जीआई टैग क्या है। जितने भी आपके मन में डाउट है और संशय है उसको आज हम पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। देखिए, जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर, ठीक है। अब देखिए, इसके प्रति जितने भी आपका फैक्ट निकल के सामने आ रहा है उसको एक एक करके हम लोग बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि जीआई टैग होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो यही हम लोग के मन में डाउट रहता है कि जीआई टैग क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जीआई टैग जो है किन किन प्रोडक्ट को दिया जाता है, ओके। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जीआई टैग जो मिलता है वो कैसे मिलता है। उसके बाद जानेंगे कि जीआई टैग को लेने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जीआई टैग जो है इसके लिए अप्लाई कहाँ करना होता है। जीआई टैग पाने के लिए हमें अप्लाई कहाँ करना पड़ता है। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जीआई टैग मिलने का मतलब क्या है, यानी जीआई टैग हमें मिलेगा तो इसका मतलब क्या होगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ठीक है, अगर जीआई टैग हमें मिल गया पर इससे होगा क्या। फिर अंतिम हम लोग जानेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर इसका जो है क्या महत्व है जीआई टैग का। तो आइए एक एक करके हम दोस्तों जानेंगे, सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, मैं आपको सारा यहाँ पे फैक्ट लिख दूंगा और उसको आसानी से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जीआई टैग होता क्या। देखिए, जैसे आप लोग कभी कॉलेज में या किसी स्कूल में पढ़ते होंगे, जो आपके मित्र होंगे जब वो अपने गांव या अपने शहर जाते होंगे तो वहाँ के वो फेमस चीज़ लाते हैं, कभी कभी कहने पर या फिर कभी कभी अपने आप लेकर आते हैं। तो वहाँ की फेमस चीज़ जो है, यानी भारत के हर क्षेत्र का अपने एक यूनिकनेस होता है, तो वही फेमस चीज़ को एक भौगोलिक संकेत दे दिया गया, उसी का नाम रख दिया गया जीआई टैग, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर, ठीक है। तो देखिए, समझते हैं कि जीआई टैग होता क्या है। तो देखिए, जीआई टैग का ऊपर आपको बता चुके हैं कि इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर, यानी इसको हिंदी में समझे तो भौगोलिक संकेत। अब जीआई टैग किन प्रोडक्ट को दिया जाता है, तो जीआई टैग उन प्रोडक्ट को मिलता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जीआई उस उत्पाद की क्या करता है, गुणवत्ता और उसकी विशेषता को दर्शाता है। अब इसकी शुरुआत जानते हैं कि कैसे हुआ था। तो देखिए, 1999 में संसद ने इस माल के भौगोलिक अपदर्शन रजिस्ट्रीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 में पारित किया गया था। इसको अंग्रेजी में समझे तो इसको कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इसे लागू कब किया गया था दोस्तों, तो इसे 2003 में लागू किया गया था। अब इसके तहत क्या हुआ कि भारत में पाए जाने वाले यूनिक जो खास प्रोडक्ट है उनके लिए जीआई टैग देने का सिलसिला 2003 से शुरू हुआ। अब आइए जानते हैं कि जीआई टैग किन किन प्रोडक्टों को दिया जाता है, ये भी समझ लेना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए दूसरा टॉपिक हम लोग जानते हैं कि जीआई टैग किन किन प्रोडक्टों को दिया जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि जीआई टैग जो है किन किन प्रोडक्टों को दिया जाता है। तो देखिए, सबसे पहला जो होता है हमारा एग्रीकल्चर गुड्स को दिया जाता है। इससे एग्रीकल्चर गुड्स का मतलब क्या हो गया कि जो खेती से जुड़े प्रोडक्ट हैं उनको दिया जाता है। जैसे एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ बासमती चावल हो गया, दार्जिलिंग का जो चाय हो गया, या किसी खास किस्म का मसाला हो गया है। अब बात करते हैं कि हैंडीक्राफ्ट्स, दूसरा नंबर पे दिया जाता है हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब होता है हस्तलेखन, यानी हाथ से जो कला बनाया जाता है या फिर किसी समान औजार से, मतलब सिंपल औजार से किसी चीज को बनाया जाता है, वो कहलाता है हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट्स जो होते हैं दोस्तों, उपयोग के अलावा इसको सजाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो कि हैंडीक्राफ्ट से बना हुआ चीज तो हम लोग उपयोग में लाते ही हैं, उसके साथ इसको सजाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो ये हस्तकला जो वस्तुएं होती हैं इनका सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। तो जैसे देखिए, हैंडीक्राफ्ट्स में क्या क्या आता है एग्जांपल में, चंदेरी साड़ी, महाराष्ट्र और सोलापुर की जो चद्दर हो गया, कर्नाटक का मैसूर का जो सिल्क हो गया, ये भी हैंडीक्राफ्ट्स यानी हाथों द्वारा बनाया जाता है इसको। तमिलनाडु का और कांचीपुरम का सिल्क जो है ये भी हैंडीक्राफ्ट्स के अंतर्गत आते हैं। जो चीज हाथ से बनाया जाता है, जो खास तरह का हो, उसका जो है, ऐसा नहीं कि सारे हाथ का बनाया हुआ चीज प्रोडक्ट जो है उसको जीआई टैग मिल गया है। जैसे बनारसी साड़ी को बहुत लंबा समय हो गया हस्तकला के अंतर्गत आता है, लेकिन उसे आज तक जीआई टैग प्रदान नहीं किया गया है, प्राप्त नहीं हुआ है। तीसरा जो है दोस्तों हमारा मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट आता है। इसमें कौन कौन सी चीज शामिल है, जैसे तमिलनाडु का ईस्ट इंडिया लेदर हो गया, गोवा का फेनी हो गया, और महाराष्ट्र का जो है नासिक का वैली वाइन हो गया दोस्तों, और उत्तर प्रदेश कन्नौज में जो इत्र यानी सेंट है ये भी इसमें शामिल है। चौथा आता है हमारा खाद्य सामग्री, जो खाने वाला सामान होता है। जैसे आंध्र प्रदेश के तिरुपति के लड्डू जो है ये है, बीकानेर की भुजिया हो गया, जो राजस्थान में बीकानेर है इसकी भुजिया, और हैदराबाद का जो है दोस्तों
हलीम हो गया, और पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला, और मध्य प्रदेश का कड़कनाथ का मुर्गा। कड़कनाथ का मुर्गा पे बहुत सारा विवाद हुआ था, हालांकि फाइनली इसे मध्य प्रदेश को जीआई टैग के रूप में दिया गया। आइए अब जानते हैं अगले पॉइंट को। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि जो जीआई टैग है उनको किन किन बातों पर ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद उसके यूनिकनेस का आपको ऐतिहासिक प्रूफ देना पड़ता है कि ये जो है हमारे यहाँ का विरासत है और हमारे यहाँ ही ये प्रचलित है, ये खाद्य पदार्थ, ये खाद्य या मैन्युफैक्चर जो भी है, जैसे कि अभी आपको बताया चारों में से कोई भी है तो इसका ऐतिहासिक प्रूफ देना पड़ता है। जैसे देखिए एक्सेप्शनल में क्या हुआ कि जैसे बंगाल हो गया और उड़ीसा हो गया, दोनों ने ही अपना ऐतिहासिक प्रूफ दे दिया कि मेरे यहाँ का रसगुल्ला फेमस है तो मुझे जीआई टैग मिलना चाहिए। तो इस स्थिति में सरकार को दोनों को जीआई टैग आवंटित करना पड़ा, यानी बांटना पड़ा, यानी रसगुल्ला जो है बंगाल का भी हो गया और उड़ीसा का भी है। यही स्थिति हुआ सेम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ। दोनों ने ही कड़कनाथ मुर्गा के लिए दावा पेश कर दिया कि मेरा यहाँ भी फेमस है, ऐतिहासिक प्रूफ भी है मेरे पास। छत्तीसगढ़ और एमपी दोनों ने पेश कर दिया। हालांकि बाद में मध्य प्रदेश को ही कड़कनाथ मुर्गा जीआई टैग दिया गया, मध्य प्रदेश को ही। अब आइए जानते हैं कि जीआई टैग को हमें अप्लाई कहाँ करना होता है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि हमें जीआई टैग के लिए कहाँ अप्लाई करना पड़ता है। तो देखिए जीआई टैग को अप्लाई करने के लिए कंट्रोल जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स यानी CGPDTM के ऑफिस में अप्लाई करना पड़ता है। इसका जो ऑफिस है ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर जो है चेन्नई में स्थित है। और ये संस्था जो है आपके एप्लीकेशन को चेक करेगी और चेक करने के बाद पूरी तरह से जब संतुष्ट हो जाएगी तो उसके बाद आपको जीआई टैग प्रदान कर देती है। ठीक है, अब आइए जानते हैं नेक्स्ट यानी कि अगले टॉपिक को। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि टैग मिलने का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रमाण पत्र जो है सर्टिफिकेट का मिलना, यानी सरकार की ओर से एक आपको सर्टिफिकेट और एक लोगो मिलता है। तो इसका प्रयोग जो है एक विशेष समुदाय ही कर सकता है, यानी जिसको एक बार लोगो मिल गया उसी समुदाय के लोग उसका उपयोग करेंगे। जैसे उदाहरण से इसको आसानी से समझते हैं, उड़ीसा के रसगुल्ला के लिए जो लोगो मिला है उसका इस्तेमाल उड़ीसा के लोग ही कर सकते हैं। ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसको जो लोगो मिला है वही उसका इस्तेमाल कर सकता है। रसगुल्ले के डिब्बे पर जो जीआई टैग है वो 10 सालों के लिए मिलता है, हालांकि इसको हम लोग रिन्यू भी करा सकते हैं। देखिए अगर इसको और भी सरल भाषा में समझना चाहें तो हम लोग समझ सकते हैं कि टैग मिलने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपको एक यूनिक, एक खास बना दिया गया, यानी स्पेशल बना दिया गया। जैसे 5 लोग हैं, 5 लोगों में से आप एक स्पेशल हैं, आपको एक अलग तरह का कैप दे दिया गया, ऑरेंज कैप या पर्पल कैप। जैसे आईपीएल में आप लोग देखते होंगे कि जो बेस्ट प्लेयर होता है उसको ऑरेंज कैप और पर्पल कैप मिलता है, यानी वो अन्य खिलाड़ियों से भिन्न है, खास है। तो उसी तरह से जैसे रसगुल्ला हो गया, जैसे कि अभी आपको बताया, तो वो क्या हुआ, उसको जीआई टैग मिल गया तो बाकी रसगुल्ला से वो भिन्न हो गया, यानी स्पेशल यानी खास हो गया वो। तो अब आई होप आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अब आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें जीआई टैग मिल गया तो इससे हमें क्या होगा। तो देखिए अब सबसे पहले हम आपको अभी पहले बता चुके हैं कि जीआई टैग उसी प्रोडक्ट को मिलता है जो एक खास एरिया में बनाया या पाया जाता है। अब देखिए अगर इसको पहचान मिल गया तो इससे हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, यानी प्रॉफिट क्या क्या हो सकते हैं। तो पहचान मिलने के बाद सबसे पहले एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, साथ ही टूरिज्म भी बढ़ता है, यानी लोग वहाँ घूमने फिरने भी आते हैं, उसी बहाने से उस एरिया में पर्यटन जो है बढ़ावा मिलता है पर्यटन के लिए। और खेती से जो जुड़ा प्रोडक्ट होता है उससे किसान को सीधे सीधे फायदा मिलता है। मान लीजिए सपोज दैट कि जैसे व्हीट है या चावल है या किसी प्रकार के विशेष किस्म का बासमती चावल हो गया, बासमती चावल को जीआई टैग मिल गया तो उससे किसान को लाभ मिलता है, क्योंकि उस प्रोडक्ट को खरीदार ज्यादा मिलते हैं, उसका महत्व तो बढ़ जाता है। तो वो किसान जो जितने भी किसान भाई लोग हैं वो बासमती चावल उगाना ज्यादा मात्रा में शुरू कर देंगे, तो सीधे सीधे उन्हें कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। उसके बाद जैसे मैन्युफैक्चरर में होता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो किया जाता है तो उस प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो उसमें काम करते हैं जितने भी लोग, उन लोगों को फायदा मिलता है। सेम यही कंडीशन में, ठीक है, खेती से जुड़े प्रोडक्ट में किसान को लाभ मिलता है और जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट होता है उसमें जो काम करने वाले आते हैं मजदूर भाइयों को भी लाभ मिलता है। और देखिए जानते हैं कि जो फेक प्रोडक्ट जो होते हैं उनको रोकने में भी मदद मिलता है। जैसे मान लीजिए कि जहां जिस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है उससे ही उसको उपयोग करने का अधिकार है, दूसरा इसे कोई उपयोग नहीं कर सकता है। अगर ऐसा नहीं करता है कोई तो वो सीधे सीधे जीआई टैग नियमों का उल्लंघन कर रहा है और इसमें सजा के भी प्रावधान है। अगर जो किसी इस श्रेणी में गलत तरीके से जीआई टैग को लोगों को चुराकर या उसे गलत तरीके से उपयोग करता है तो ये अपराध के श्रेणी में आएगा और उसे कारावास भी हो सकता है, यानी उसे सजा भी सुनाई जा सकती है। आइए लास्ट टॉपिक हम लोग समझते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे इसका क्या महत्व है। तो सबसे जरूरी होता है हम लोग को समझना कि इसका इंटरनेशनल लेवल क्या है। तो देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल मैंने जो भी इससे जुड़े पॉइंट है इसको लिख दिया है, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगा। अभी तक हम लोग इंडिया के बारे में बात कर रहे थे, अब इंटरनेशनल लेवल के बारे में जानेंगे, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या महत्व है। तो देखिए जीआई टैग को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक ट्रेडमार्क की तरह देखा जाता है। जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसके तहत जो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी
TRIPS एक संस्था है जिसके तहत एग्रीमेंट किया जाता है और इसमें जो है ज़्यादातर बड़े देश साइन कर रखा है इसको। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि एक दूसरे का वो लोग सम्मान करते हैं। अगर किसी एक देश ने किसी एक प्रोडक्ट पर GI टैग दे दिया तो दूसरे देश उसी प्रोडक्ट या उसी तरह के फेक प्रोडक्ट को रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर किसी प्रोडक्ट के ओरिजिन यानी जो मूल है को लेकर किसने फेमस किया इसको लेकर विवाद होते रहते हैं। तो इसीलिए जो TRIPS जो है दोस्तों ये एग्रीमेंट लेकर आई है, एग्रीमेंट करा लेता है ताकि इस तरह के विवाद से इसको हल किया जा सके। जिसपे पहले ही एग्रीमेंट हो जाता है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इसके तहत आप इसका मनहानि करेंगे, यानी GI टैग को आप उल्लंघन कर रहे हो नियमों का। उसी तरह से एक ट्रीटी है लिप्सन एग्रीमेंट, इसके तहत भी जो है GI टैग से जुड़े विवाद का निपटारा किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरे अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर अभी भी आपको कोई परेशानी या कठिनाई है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक दे दिया है, आप लोग उसे विस्तृत रूप में और भी पढ़ सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी हो रही है तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जिसका रिप्लाई हम आपको अवश्य करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।